की खामोशी में जब दुआएं रुकती नहीं, कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। कभी कभी एक नाम सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो एक कहानी होता है। शाहीन बाग। आज लोग इस नाम को हेडलाइंस में देखते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे एक सोच थी, एक विजन था और एक इंसान था। एक शख्स जिन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं बनाया बल्कि एक पहचान बनाई। ये है शाहीन पब्लिक स्कूल, एक ऐसी जगह जहां 100 से ज़्यादा क्लासेस हैं। सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, सपने भी तैयार होते हैं। यहाँ हर सुबह सिर्फ अटेंडेंस नहीं लगती, यहाँ हर दिन मुस्तकबिल लिखा जाता है। इन बेंचेस पर बैठकर कितनी बेटियाँ अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करती हैं। यहाँ तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, यहाँ कैरेक्टर भी बिल्ड होता है। और इस सब की बुनियाद कुरान। क्योंकि इस इदारे के फाउंडर मिस्टर शारीक अंसारुल्लाह सिर्फ एक एजुकेशनिस्ट नहीं, एक कुरान हाफिज भी हैं। उन्होंने सिर्फ इमारत नहीं खड़ी की, उन्होंने एक मिशन खड़ा किया। आज सफर कुरान में हम जाएंगे उनका सफर, उनका जज्बा और वो राज जिससे कुरान ने उनकी जिंदगी को शेप दिया। क्योंकि जब नियत साफ हो और रहनुमाई कुरान से हो तो एक स्कूल नहीं, पूरी जनरेशन बदल सकती है। सफर कुरान। रातों की खामोशी में जब दुआएं रुकती नहीं, कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे आज के नए एपिसोड में। और माशाल्लाह मैं जिस शख्सियत के साथ बैठी हूँ वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। माशाल्लाह शाहीन पब्लिक स्कूल ओखला के ये ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम इस्लाम। सबसे पहले सर बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी तारीफें हमने बहुत सुनी है। और सर मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस की आप रहनुमाई करें थोड़ा। माशाल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएंगे जी। और सर इस रमज़ान में माशाल्लाह सभी जानते हैं कि हमारा कलाम पाक रिवील हुआ था, उतारा गया था ज़मीन पर। तो सर कुरान बेसिकली हमारी जो आज की जनरेशन है पता नहीं किस तरह से ले रही है, हमें नहीं पता। कुछ मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ती है, उससे कुछ सबक हासिल कर भी रही है या नहीं, गाइडलाइंस ले भी रही है या नहीं। तो सर आप माशाल्लाह मतलब आप कुरान हाफिज भी हैं, आप इतना अच्छा स्कूल भी चलाते हैं। और सर कुछ बताइए, सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताइए सर। ये माशाल्लाह ये शाहीन पब्लिक स्कूल कैसे इस्टेब्लिश हुआ, क्या आपकी सोच थी इसके पीछे, प्लीज सर। हमने 98 में 6 कमरे, 5 टीचर और 50 स्टूडेंट्स से स्कूल का आगाज़ किया। माशाल्लाह जब सुबह असेंबली होती थी जी। तो टीचर कहते थे हमसे, सर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लान में कदम रखने की जगह नहीं होगी। तो मैं हैरान होता था, कैसा होगा, क्या इतने बच्चे आ जाएंगे? तो बोले सर ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सब्र तय होता रहा, तामीरात का काम जारी रहा और बच्चे भी बढ़ते रहे, टीचर बढ़ते रहे। माशाल्लाह आज 27 साल के बाद अल्लाह के फजल करम से हमारे पास 100 टीचिंग स्टाफ है, माशाल्लाह 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है, माशाल्लाह 1800 बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और 120 क्लासरूम है हमारे पास इस वक्त में। 120 क्लासरूम्स। जी जी। माशाल्लाह। फिर बाद में हमने ये फैसला किया कि कोई एजुकेशन जो है बहुत ही मुझे लानत है कौम के लिए, मिलत के लिए। जी हमने दोनों को अलग कर दिया, बॉयज़ का स्कूल अलग कर दिया, गर्ल्स का स्कूल अलग कर दिया। माशाल्लाह। जी। तो सर करेंटली आपके स्कूल में ये सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड है सर? हमारे स्कूल 8 क्लास तक DOE से मैं रिकगनाइज है। अच्छा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से। जी 10वीं के लिए परेशानी ये आ रही है जी कि वो कह रहे हैं कि हमें 1900 गज ज़मीन चाहिए जी और हमारे पास 2400 गज ज़मीन है, लेकिन 2 हिस्सों में है।
जी 1200 एक तरफ 1200 एक तरफ। जी वो कह रहे हैं हम एक कैंपस चाहिए, आप एक कैंपस दिखाइए तो आपको हम जैसे कि मान्यता दे देंगे आपको हम। बस ये रुकावट हमें आ रही है बीच में। अल्लाह पाक आसानी करेगा, अल्लाह अल्लाह पाक ताला बेशक यहाँ तक लाया तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला आसान बहुत अच्छा वो अल्लाह रहेगा। ताला आसान करेंगे, बेहतर करेंगे। बच्चों के लिए जो है आसानी हो जाएगी बहुत, माशाल्लाह उनके बच्चों माशाल्लाह। के लिए। सर आप आपने बताया सर 60 साल की उम्र में आपने कुरान हिफ्ज किया था, तो सर मतलब ऐसा कैसे ख्याल आया कि अब आपको हिफ्ज करना है? कुरान बचपन से मुझे ये कुरान की से बड़ी मोहब्बत थी, माशाल्लाह। और मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ सूची करते करते रहता था आहिस्ता आहिस्ता। जी और मैंने जहाँ तालीम हासिल की है वो अरबी यूनिवर्सिटी थी, अच्छा। जामिअतुल फलाह ओह आजमगढ़ में। मैंने अच्छा वहाँ से आलिमियत की, फजीलत की मैंने वहाँ से। जी तो कुरान पाक जो हमारे निसाब में दाखिल था, जी मसलन क्लास 3 में 2.5 पारे, क्लास 4 में 3 पारे, क्लास 5 माशाल्लाह। में 4 पारे। हाँ तो जो वहाँ टीचर, जो हमारे उस्ताद हमको पढ़ाया करते थे, जी मैं असर के बाद मस्जिद में बैठ के वो कुरान याद कर लिया करता था मस्जिद में बैठ के। माशाल्लाह। जी। अरे वाह। और लेकिन मुकम्मल कुरान जो है उसका मुझे मौका नहीं मिल पाता था। जी तो कोरोना के टाइम में बड़ा अच्छा मौका मिल गया घर में बैठने का, जी। तो उससे मैंने फ़ायदा उठाते हुए कुरान को पूरा हिफ्ज़ कर लिया अल्लाह के शुक्र से। तो सर एक बात बताइए, जब बच्चा हिफ्ज करता है या कोई भी शख्स हिफ्ज करता है तो उसको मुश्किलात पेश आती हैं, जी। तो सर उस उन मुश्किलात को वो कैसे फेस करता है? महज करिए कोई अगर वो सूरा हिफ्ज कर रहा है और उससे नहीं हो रही है तो वो इरिटेट भी होता होगा, या उनके जो उस्ताद होंगे वो भी थोड़ा सख्ती बरतते होंगे, तो वो फिर उस चीज़ को कैसे फेस करते होंगे सर? असल में जो बच्चे कुरान याद करते हैं, जी कुरान याद नहीं करते हैं, कुरान को रटते हैं वो असल में। हम्म। जैसे तोता रटता है ना, वैसे वो हाँ हाँ रटते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। हमने असल में कुरान को समझ के पढ़ा, समझ। अरबी तालीम हासिल की हमने। कुरान की एक आयत जो है उसका तर्जुमा हम जानते हैं, जी तो हमने उसे याद करने में बहुत आसानी हुई हमको याद जी करने में कि उसका मफ़हूम क्या है, मायने क्या है। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर आपने बताया भी आपने अरेबिक से आपका वो भी है, तो जी फिर और आसानी हो गई होगी सर। जी जी। माशाल्लाह। सर आज के दौर में हमारी जो जनरेशन है हम्म। उसको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि सर वो कैसे अपनी मतलब कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में एक गाइडलाइन बना सकती है? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। रमज़ान में अमूमन ऐसा देखा गया है सर, ऐसा भी होता है कि खासतौर से लेडीज़ में बहुत होता है ये, घर के रिश्तेदारियों में बहुत होता है। हमारे तो 1 सिपारा हो गया, हमारे यहाँ 2 सिपारे हो गए, हमने तो 10 कुरान मुकम्मल कर लिए, हमने इतने बख्शवा दिए। तो सर क्या ये चीज़ सही है? देखिए, कुरान को जब तक आप समझेंगे नहीं, जी उस पर अमल भी नहीं कर पाएंगे आप, जी उसका कुरान की जो आयत का असर है वो भी आपके दिल में नहीं उतर पाएगा। सही। मक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। हम्म, और क़यामत के दिन जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, हम्म, इससे अपना नाता तोड़ लिया था। हम्म, तो कुरान को जब तक समझेंगे नहीं आप, आपके पास कोई टेलीग्राम आता है, कोई मैसेज आता है, आप भागे भागे बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्या मैसेज आया, क्या मैसेज आया। आपके अंदर एक बेचैनी होती है। बेचैनी होती है। लेकिन इस इतने बड़े रब्बुल आलमीन का कलाम हमारे पास आया है, कितना अजीम कलाम है, कितना, अगर इस कलाम जो पहाड़ों पर नाज़िल किया जाता पहाड़ चूर चूर हो जाते, बेशक। और हमारे दिल पर उसका कोई असर ही नहीं होता। तो जब तक कुरान को समझेंगे नहीं हम, उसकी मीनिंग, उसके मानी नहीं समझेंगे, तो उसका असर हमारे पर होगा नहीं कुछ। हम चाहे 50 कुरान ख़त्म कर लें, कितने रोज़ाना कुरान पढ़ लें, उसका क्या फ़ायदा होगा। सही ये तो तोता जो होता रटता है, वैसे ही हम भी होते रटते हैं उस तरह से। सही 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 सही। बाज़ दफ़ा जो कुरान हाफ़िज़ है ना, अमूमन इंडिया का, जो मैं कहूँगी ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कहा जाता है कि कुरान हाफ़िज़ बच्चों को कई पेरेंट्स इसलिए कराते हैं जब वो कहीं और मतलब पढ़ाई में आगे नहीं निकल रहे होते हैं। आपने भी सुना होगा, आपने देखा होगा, कुरान हाफ़िज़ जो हैं, मतलब उनको बच्चों को मदरसे में इसलिए भी डाला जाता है कि क्या उनको नॉर्मल स्कूलों में डाला जाएगा? तो मतलब ये जो एक बायस्ड उन्होंने सोच बना ली है ना, ये ये चेंज होना मुझे लगता है सर बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया, आपने अपने स्कूल में माशाल्लाह इस्लामियात भी रखा है। दुनियावी तालीम के साथ-साथ आप दीन की तालीम भी बच्चों में बाँट रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर मैं आपसे चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारी ऑडियंस को ये बताएँ
कि दीन और दुनिया की नॉलेज एक साथ लेकर चलना क्यों ज़रूरी है। हालाँकि सब जानते हैं, लेकिन सर आपके अल्फाजों में हम जानना चाहेंगे। जब तक हम दीन को समझेंगे नहीं, जी। हम उस दुनिया में कैसे नाफिज करेंगे हम। दीन और सियासत अलग अलग नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तबलीग भी की, दीन भी सिखाया, दीन भी पढ़ाया, दीन को आगे ही बढ़ाया। आपने जंगें भी की आपने। जी। आपने जो है मदीना यूनिवर्सिटी जो मदीना था, मस्जिद नबी थी, जी। वो उस वक्त की यूनिवर्सिटी थी। जी। वहाँ से जनरल निकल रहे हैं, समसाला निकल रहे हैं, उलमा निकल रहे हैं, मुफ्ती निकल रहे हैं, जी। मुजाहिदीन निकल रहे हैं, जी। फौजी निकल रही है वहाँ से जी। मस्जिद नबी से। जी। तो दीन को जो है सिर्फ मस्जिद में मुक़य्यद कर देना, बंद कर देना, ये सही नहीं है। जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। शारिक सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात कर कर, और इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छी बातें जानने को मिली होंगी। और बस ये एपिसोड हम यहीं पे इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर रात 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर उठा लीजिए, इसमें एक आयत निकलेगी कुरान की, और उसको थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के साथ इसके मायने बताइए। हाँ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है जी। कि आपने पूरी ज़िंदगी सब्र किया, जी। ईंट का पत्थर ईंट से नहीं दिया, जी। ईंट का जवाब आपने प्यार मोहब्बत से दिया, जी। और आपके किरदार की वजह से जो है कितने नॉन मुस्लिम ईमान ले आए। माशाल्लाह। आपकी मीठी ज़ुबान, आपका इतना आला किरदार, जी। और आपकी बेहतरीन ज़िंदगी आपकी, जी। उससे लोगों ने बहुत सबक हासिल किया जी। और इस्लाम कबूल किया। जी। बहुत से वाक़यात हैं, बुढ़िया जो है कूड़ा फेंकती थी, जी। और जब वो बीमार पड़ी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पे गए देखने के लिए, जी। तो ईमान ले आई। यानी इतनी अपनी इजाज़त करने से ईमान ले आई वो। जी। एक बुढ़िया जो है वो मक्का छोड़कर बाहर जा रही थी कि यहाँ पे मोहम्मद नाम का एक आदमी आ गया है जी। कि जो लोगों को गुमराह कर रहा है, जी। लोगों को दीन बदल रहा है। जो सामान लाद की घर के बाहर बैठी हुई थी, जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, कहा अम्मा जी कहाँ जाना है? बोले मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, मैं आपका सामान उठा लूँ जी। तो मैं इस पर तुम्हें जो उजरत दूंगी, इसके तुम्हें पैसा दूंगी इसका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सामान उठाया और चलते 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 उसके मंजिल पर पहुँच गए। जी। और जब कहा कि क्या क्या उजरत मैं पेश करूँ, तो आपने मना कर दिया। जी। तो बोले तुम कौन हो? बोले मैं मोहम्मद हूँ। तुम मोहम्मद हो, तुम्हारा ये किरदार है? वो ईमान ले आई, दोबारा मक्के वापस आ गई वो। और बहुत से बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सब्र और यानी बर्दाश्त की ज़िंदगी आपकी है। जी। कभी आपने बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया आपने कभी। बदला नहीं लिया कभी। ताइफ के मैदान में जो ताइफ की वादी शहर में जो है, जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा कि पूरा खून जो है जूतों में भर गया, जूतों में खून जम गया। जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते और बात आती है, आपको ईंटें मारते, पत्थर मारते, आपको उठा देते आपको। वहाँ पे फरिश्ता आता है, अज़ाब का फरिश्ता आता है कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कि आप कहें तो मैं दोनों पहाड़ियों को मिला दूँ और ये पूरी बस्ती इसी में दब के ख़त्म हो जाए, पिस जाए, ख़त्म हो जाए। हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, आज ईमान नहीं लाते हैं, कल इंशाअल्लाह इनकी नस्ल आएगी, वो ईमान लेके आएगी इंशाअल्लाह। जी। और बाद में ईमान लेके आई। तो बस वही है कि अल्लाह पे पूरा यकीन कर बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह पर अपने किरदार से हमें दिखाना है कि हम हैं क्या। हम हैं किरदार से। जी जी, आला किरदार, बेहतरीन किरदार। आला किरदार। जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, मैं इतनी प्यारी जगह पर अभी इस वक्त मौजूद हूँ, तो मैं प्लीज़ शाहीन पब्लिक स्कूल की फैमिली यानी कि शाहीन फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को अगर ये एपिसोड पसंद आया है, इंशाल्लाह आएगा भी, तो प्लीज़ एक सनफ्लावर ड्रॉप कर दीजिएगा। और आपको सबसे प्यारी बात इस एपिसोड की क्या लगी, प्लीज़ वो भी कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और वो अगर इतना भी इल्म हासिल करता है हमारी इस बात से, तो हम सबको इसका अज्र मिलेगा इंशाअल्लाह। ये सफर रामादन है, नूर से भरपूर, हर दिल में कहानी है, हर पल एक तो ये हमारा मेल स्टाफ रूम है, एंड दिल
ठीक है, आ जाइए। आइए, ये हमारे बॉयज़ विंग का फर्स्ट फ्लोर है एंड यहाँ 3rd to 5th स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। इधर आपको हर क्लास के 3 सेक्शंस मिल जाएंगे, 3rd C, 4th एंड 5th स्टैंडर्ड। इधर हमारी एक लाइब्रेरी है, आइए लाइब्रेरी दिखाते हैं आपको। कभी मुश्किल जिंदगी, कभी आंसू की जुबान, फिर भी और ये मेरी क्लास है, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मिलता है वालेकुम अस्सलाम। सहारा सबसे करीब लगता, दिल टूट भी जाए तो यही नसीब लगता। ये सफर रामागन है, नूर से भरपूर, हर दिल में कहानी है, हर पल एक मंजूर। ये है हमारा 5th B का सेक्शन एंड ये लोग अभी पढ़ रहे हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं 5th C की तरफ एंड ये हमारा 5th। रहमत की हवाओं से अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रस्ते चमकाए। सफर अभी बाकी है, दिल से दिल तक नूर चलता रहे।